तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे वारी रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक के बारे में। अगर वारी रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक के बारे में बात करें तो 1450 रुपये के प्राइस लेवल पे स्टॉक हमें देखने को मिल रहा है और स्टॉक के अंदर 3.01% की आज के दिन हमें गिरावट देखने को मिली। ऑल ओवर अगर देखा जाए तो वारी रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक है -2.61% की हमें गिरावट देखने को मिल चुकी है समथिंग 5 डेज के अंदर। अगर 1 मंथ की बात करें तो 1 मंथ में 25% स्टॉक गिर चुका है। 6 मंथ की बात करें तो 6 मंथ अभी भी स्टॉक अगर यहाँ पे 90% का प्रॉफिट बता रहा है, क्योंकि 1000 रुपये के प्राइस लेवल से अभी भी स्टॉक ऊपर है। अगर स्टॉक की पॉपुलर एकदम मतलब कि अगर लो देखा जाए तो स्टॉक समथिंग 50% के आसपास आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो 50% के आसपास स्टॉक गिर चुका है अपने हाई से। तो कहीं ना कहीं निवेशकों को यहाँ पे थोड़ा बहुत लॉस भी होता हुआ देखने को मिला, कहीं ज्यादा हमें लॉस होते हुए निवेशकों को देखने को मिला। और जो हमारे वीडियो शुरू से देख के हमने वारी रिन्यूएबल एनर्जी में या इस लेवल पे हमने शुरुआत से ही कह दिया था कि ये स्टॉक अभी डाउन मोमेंटम की तरफ आएगा, तो डाउन मोमेंटम की तरफ हमें आता हुआ देखने को मिला। आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो 1455 रुपये की प्राइस लेवल पे आज के दिन स्टॉक चल रहा है। भले ही क्योंकि स्टॉक ने जो रिटर्न दिया वो स्टॉक ने रिटर्न दे दिया, मतलब इतने साल स्टॉक एक रेंज के अंदर घुमा है। मतलब आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पर एक रेंज के अंदर घुमा है, फिर जाके स्टॉक ने कहीं जाके रिटर्न दिया है। तो आप मान सकते हो कि अब स्टॉक का रिटर्न देना का समय खत्म हो चुका है। अब स्टॉक लोअर सर्किट पे लोअर लॉक हो गया था बीच में एक बार, और फिर अब वापस लोअर सर्किट खुलता है, कभी अप डाउन होता रहता है। अब स्टॉक वापस क्या करेगा कि एक रेंज के अंदर घूमेगा, वापस एक रेंज के अंदर चलेगा, एक ही लेवल के अंदर स्टॉक हमें चलता हुआ देखने को मिलेगा और आने वाले टाइम में भी स्टॉक हमें इसी लेवल पर ही चलता हुआ देखने को मिल सकता है। अब स्टॉक एक रेंज में रिट्रेस मतलब कि रिट्रेस करेगा या फिर एक ही रेंज के अंदर स्टॉक चलेगा जहां पर अप डाउन होता रहेगा। हम स्टॉक के टेक्निकल चार्ट वगैरह देख लेते हैं कि टेक्निकल चार्ट स्टॉक का क्या कहता है। फंडामेंटल के तौर पे देखा जाए तो फंडामेंटल स्टॉक का काफी बेहतर है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़िया कर रहा है और प्रमोटर होल्डर भी काफी बढ़िया है इस स्टॉक के। लेकिन अपन देख लेते हैं इन्वेस्टर वगैरह कितना फंडामेंटल पे भी जरा नजर डाल देते हैं। अगर आप इन्वेस्टर्स की क्लियरली अगर बात करें तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो प्रमोटर्स है वो उसके एज टू एज वही होल्डिंग देखने को मिलती है। होल्डिंग अगर घटाई है तो 0.2% या 0.3%, लेकिन यहाँ पर एफआई वालों ने होल्डिंग लगातार बढ़ाई है। एफआई वालों ने स्टॉक को खरीदा है, डीआई वालों ने यहाँ पे होल्डिंग कम की है। डीआई वालों ने होल्डिंग कम की और पब्लिक के पास से भी हमें होल्डिंग कम होते हुए देखने को मिली। अगर देखा जाए तो जून के महीने में एफआई वालों ने होल्डिंग बढ़ाई है, तो कुछ ना कुछ तो स्टॉक में बात है, तभी एफआई वाले खरीद रहे हैं। तो हो सकता है कि अब स्टॉक को सिर्फ जिन्होंने मतलब कि हाई पे खरीदा है, जिन्होंने मतलब कि एवरेज प्राइस पे खरीदा है, जिन्होंने 2600 2500 या 2200 रुपए के प्राइस लेवल पे खरीदा है, वो अब इस स्टॉक को 1-2 साल के लिए भूल जाइए। ये स्टॉक रैली दिखाएगा तो 1-2 साल में इतनी रैली दिखाएगा कि स्टॉक 6 या 7 हजार रुपए के प्राइस लेवल भी दिखा सकता है। क्योंकि एफआई वाले हैं, उन्होंने अगर खरीदा है, एफआई वालों ने अगर खरीदा होगा मतलब कि मार्च में खरीदा होगा, मार्च में तो प्राइस लेवल हाई थी, तब उन्होंने खरीदा है इस लेवल पे, तो आप कुछ ना कुछ मतलब कि स्टॉक के अंदर कुछ बड़ा होगा या स्टॉक के अंदर और भी ज्यादा हमें रैली आते हुए देखने को मिलेगी। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा परफॉर्मेंस रहा स्टॉक का सेल्स के अंदर, और नेट प्रॉफिट के अंदर देखें तो क्लियरली आप जून टू जून देख लीजिए, काफी अच्छा रिजल्ट यहाँ पे आता हुआ देखने को मिला। ईयर ऑन ईयर की बात करें तो ईयर ऑन ईयर भी स्टॉक में काफी बेहतर यहाँ पे देखने को मिला। 155 145 162 करोड़ की मतलब काफी अच्छी हमें ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली, काफी अच्छी हमें यहाँ पे रैली देखने को मिली। तो और अगर इन्वेस्टर्स की बात करें तो इन्वेस्टर्स तो आपने देख लिया, लेकिन अब स्टॉक के जो मतलब कि पी की बात करें तो पी स्टॉक का देखा जाए तो 93.6 है। तो मतलब पावर सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, रेन्यूएबल सेक्टर का ये स्टॉक है। तो कहीं ना कहीं इन इस सेक्टर के स्टॉकों की पी हमेशा हाई होती रहती है, होती है। स्टॉक का अगर हाई देखा जाए तो 3038 रुपये का प्राइस लेवल, तो काफी हाई स्टॉक ने लगा लिया था 226 रुपये के प्राइस लेवल। लेकिन अभी भी फिलहाल स्टॉक आने वाले टाइम में एक मल्टीबैगर स्टॉक वापस बन सकता है, वापस स्टॉक अपना हाई लगा सकता है। हो सकता है थोड़ा बहुत रिटेस यहाँ पर रेस्ट कर रहा हो स्टॉक, या थोड़ा बहुत यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हुई हो स्टॉक के अंदर, तो कहीं ना कहीं और थोड़ा बहुत निवेशकों का, पब्लिक का जो पैनिकनेस है वो भी स्टॉक के अंदर में देखने को मिला। कहीं ना कहीं जो पैनिक हुए
निवेशक, तो उसकी वजह से स्टॉक हमें डाउन आते हुए देखने को मिला है। अगर वाई रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक के बारे में बात करें तो यहाँ पे क्लियरली स्टॉक जो है वापस अपने सपोर्ट पे आने की कोशिश कर रहा है। वापस जो ये सपोर्ट लेवल है, जो ये स्टॉक का सपोर्ट लेवल है 1274 रुपये का प्राइस लेवल, तो इस लेवल पे स्टॉक आने की कोशिश कर रहा है। कहीं ना कहीं 1300 रुपये के प्राइस लेवल पे स्टॉक हमें आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो बड़ा सपोर्ट जो बन रहा है वो सपोर्ट यहाँ पे बन सकता है, काफी बड़ा सपोर्ट। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बड़ा सपोर्ट भी बन सकता है। हो सकता है स्टॉक हमें काफी डाउन मोमेंटम की ओर आता हुआ देखने को मिले। काफी मतलब कि स्टॉक हमें 1300 रुपये के प्राइस लेवल भी दिखा सकता है। धीरे धीरे करके स्टॉक हमें 1300 रुपये के प्राइस लेवल पे आके एक बड़ा सपोर्ट ले सकता है स्टॉक, और फिर 1500 1600 फिर वापस 1500 1600 रुपये के प्राइस लेवल स्टॉक हमें दिखा सकता है आने वाले टाइम में। मतलब कि स्टॉक आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो, जो चार्ट पैटर्न्स होते हैं वो काफी मतलब इतना आप मानोगे नहीं। ये जो ट्रेंड लाइन है आपके लिए देखो, ये सपोर्ट रहा था स्टॉक का, फिर एक स्ट्रांगली रेड कैंडल बनी, तब से स्टॉक गिरता हुआ देखने को मिला। अब वापस स्टॉक ने अगर यहाँ से सपोर्ट लिया है, अगर स्टॉक ने यहाँ से सपोर्ट लिया है तो यहाँ सपोर्ट लिया है, लेकिन अपनी जो ये ट्रेड प्राइस है 1700 1800 वापस स्टॉक नहीं पहुंच पाया, वहां से वापस स्टॉक ने लोवर ले लिए हैं। तो अब देखना होगा कि स्टॉक यहाँ से मतलब कि एक हाई का सपोर्ट ले या फिर लो का सपोर्ट लेके स्टॉक हाई आए, ये चीज हमें देखनी होगी। इसमें क्या हो रहा है, अगर अगर हमें वेट करेंगे देखेंगे इस स्टॉक में क्या होगा। अगर देखो स्टॉक ने जैसे ही यहाँ पर मतलब इस ट्रेंड लाइन को जैसे ही स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, क्रॉस ओवर दिया मतलब, और स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो वैसे ही स्टॉक हमें डाउन मोमेंटम की ओर आता हुआ देखने को मिला। अब देखना ये होगा कि स्टॉक यहाँ से बैक लेता है तो हायर हाई का पैटर्न बन जाएगा, और अगर स्टॉक लो से जाके फिर वापस अगर हाई लेगा तो फिर वापस स्टॉक 1500 तक ही पहुंच पाएगा, फिर वापस स्टॉक 1600 1700 तक नहीं पहुंच पाएगा। यही तो मतलब कि स्टॉक जो चलते वो ऐसे ही चलते, बोले कहीं पर ही हो कैसे ही हो। आपके लिए जिसका ट्रेंड जो हमें देखने को मिल रहा है, अब स्टॉक का लोअर ट्रेंड शुरू हो चुका है, मतलब कि जो लो जाने का ट्रेंड है वो स्टॉक का शुरू हो चुका है। तो यहाँ से स्टॉक हमें लो की तरफ ही जाता हुआ देखने को मिलेगा। अगर लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक में रुकते हो तो आपको बेनिफिट हो सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म वालों को इस स्टॉक में कुछ भी फायदा नहीं है।